योगी पुलिस प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों पर स्ट्राइक जारी है। हर कस्बे, हर जिले में यूपी पुलिस घुसपैठियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बार की कार्रवाई से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दोनों ही हैरान हैं, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि मथुरा में अवैध रूप से 90 बांग्लादेशी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग केवल हाल ही में नहीं बल्कि पिछले कई दशक से हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाते थे, वहां पर खाना पीना खाते थे और रहने का काम भी करते थे। कुछ ने तो भारत में रहने के लिए आधार और पैन कार्ड भी हासिल कर लिए हैं। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। योगी पुलिस की कार्रवाई, 90 बांग्लादेशी की गिरफ्तारी। बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन, घुसपैठियों में टेंशन। कैसे बने पैन और आधार, कौन जिम्मेदार? कृष्ण नगरी में घुसपैठ, कौन है टारगेट? पहलगाम हमले के बाद से घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक एक कर पाकिस्तानी नागरिकों समेत अन्य घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस और खुफिया विभाग के होश उस वक्त उड़ गए जब एक या दो बांग्लादेशी नहीं बल्कि पूरा का पूरा बांग्लादेशी कुनबा पुलिस के हत्थे चढ़ा। मामला यूपी की कृष्णा नगरी यानी कि मथुरा का है, जहां पुलिस और LIU ने 90 बांग्लादेशियों को धर दबोचा, जो अवैध तरीके से मथुरा में रह रहे थे। इतना ही नहीं, सालों से यहां रहते रहते वो ईंट के भट्ठे पर काम भी करने लगे। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय पैन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिया था। लेकिन एक दिन LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट टीम को जानकारी मिली कि अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी नागरिक नौझील इलाके में ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे हैं। टीम तुरंत एक्शन में आई और खाजपुर गांव में मोदी ईंट उद्योग पर पहुंची। यहां 40 बांग्लादेशी मजदूर काम करते मिले। LIU टीम ने फौरन इस बात की जानकारी मथुरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 40 बांग्लादेशी मजदूरों को हिरासत में लिया। फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। तो पता चला कि बाजना कस्बे के पास RPS ईंट भट्ठे पर 50 और बांग्लादेशी मौजूद हैं। इसके बाद टीम RPS ईंट भट्ठे पर पहुंची और वहां से भी 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 पुरुष, 27 महिला और 28 बच्चे शामिल थे। पुलिस ने इसके पास से 31 मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड, 2 मूल आधार कार्ड और 4 आधार की फोटोकॉपी भी जब्त की है। मथुरा के SSP सलोक कुमार के निर्देशन में LIU और नौझील थाना पुलिस ने नौझील थाना क्षेत्र के खाजपुर गांव के भट्टे से 90 के करीब बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि जिसमें 27 महिला हैं, 28 नाबालिग बच्चे हैं और 35 पुरुष हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मथुरा का नौझील और बाजना जो क्षेत्र है, यहाँ तमाम जो भट्टे हैं उनमें भारी मात्रा में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहाँ काम करते हैं। मेरे साथ कुछ ईंट उद्योग से जुड़े लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? ये जगदीश शर्मा। जगदीश जी, किस तरीके से यहाँ लेबर काम करती है और कहाँ से लाते हैं लेबर? भैया जी, ये लेबर जैसे ईटा, बताऊं, और ये आपका मोबे से और बिहार से ये लेबर यहाँ से लेबर आती है ईंट पथाई के लिए, हर साल आती है। तो जैसे अभी रखते हैं इनको, किस माध्यम से आप रखते हैं? क्या आधार कार्ड लिया जाता है? ये भैया ठेकेदार के जरिए रखा जाता है। ठेकेदार इनसे आधार कार्ड और वो सारी चीज हमको संतुष्टि करवाता है जैसे भी है, जब उसके बाद में ये लेबर रखी जाती है। पुलिस 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि ये बांग्लादेशी 4 महीने पहले मथुरा आए थे। इससे पहले वो पड़ोसी राज्य में काम कर रहे थे। फिर ये लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार कर भारत आए, जहां से इनको ठेकेदारों के जरिए ईंट भट्ठों पर मजदूरी के लिए पहुंचा दिया गया। मथुरा पुलिस ने माड विधानसभा क्षेत्र के कस्बा नौझील
जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहां भारी मात्रा में जो भट्टे संचालित हैं, यहाँ ईंटें बनाने का जो काम है वो चलता है। उसकी जो लेबर है वो बांग्लादेशी यहाँ जांच में निकली है और मथुरा के जो नौजिल थाना पुलिस के द्वारा जो एलआईयू के द्वारा 90 बांग्लादेशी लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया। यहाँ पुलिस के जो जवान है वो यहाँ तैनात है। कि आपको बता दें कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पुलिस मीडिया को अंदर जाने की अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि पुलिस के द्वारा जिस तरीके से विदेशी नागरिकों को पकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश भर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, इसी को लेकर के जो एलआईयू को यहाँ सक्रिय किया गया था, आईबी को यहाँ सक्रिय किया गया था और एलआईयू के निर्देशन में एसएसपी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और एलआईयू और नौझील थाना पुलिस के द्वारा इसके सर्च अभियान चलाया गया था भट्टों पर। और जो खाजपुर गांव पड़ता है, खाजपुर गांव के भट्टे से करीब 90 जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उन्हें यहाँ हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पकड़े गए लोगों के बारे में आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दे दी गई है। 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अब मथुरा के साधु संत और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। साथ ही राधा कुंड, गोवर्धन और वृंदावन में बड़ी संख्या में भेष बदलकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ जांच की मांग भी की है। मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन, पूरे ब्रज प्रदेश में बांग्लादेशियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इसमें कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और ये अगर इस प्रकार से पवित्र हमारे तीर्थ स्थलों को दूषित करेंगे, तीर्थ स्थलों में आकर के आतंकवाद फैलाएंगे और तीर्थ स्थलों में हिंसा की बात करेंगे, तो इससे और अत्यंत दुखद समाचार कुछ होगा नहीं। हमारी सरकार, हमारे प्रशासन और जो भी इससे लगे हुए लोग हैं, हम लोग तो एक आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं। चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इन नागरिकों का सालों तक देश में बिना अवैध दस्तावेजों के रहना और सरकारी पहचान पत्र हासिल करना सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किस स्तर पर इन लोगों को दस्तावेज जारी किए गए हैं और इनमें कौन कौन शामिल हो सकता है। इन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया और कौन है जो इन्हें देश के अंदर तक लाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।